यू आर नॉट अलोन, लुक एट योर बैक, इज समवन बिहाइंड यू। क्या आप अकेले हैं? आप अकेले नहीं हैं। पीछे मुड़ कर देखें, अपने बगल में देखें, आपके साथ वो खड़ा होता है जिसका आप चुनाव करते हैं। चुनाव अच्छे और बुरे का आपको चूज करना है, गुड और इविल के बीच में। यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, गुड एंड द इविल। ये संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन चुनना आप ही को है। जो चुनाव आपके हाथ में है और आप ही को चुनाव करना है। ईश्वर ने आपको बनाया, आपको आजाद बनाया, आपकी सोचने की शक्ति को आजाद बनाया। हमारा ईश्वर तानाशाह नहीं है जो अपनी बंदिश में रखे अपने बंदों को। उसने हमें चुनाव करने की आजादी दी, अपने जिंदगी में क्या चुनना है उसकी आजादी दी। आपको अच्छे और बुराई को जानने की समझ दी, आपको अकल दी कि आप जाने और समझें। आप वचन के द्वारा जाने और समझें और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जाने और समझें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। ये आपको जानना है और आप ही को उस रास्ते पे चलना है कि कौन सा रास्ता अच्छाई को जाता है और कौन सा रास्ता बुराई को जाता है। ईश्वर ने आपको आज़ाद छोड़ा है, लेकिन शैतान ने आपको आज़ादी नहीं दी। वो इस आज़ादी का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो आपके हर एक रास्ते को देखता है, आपके हर एक काम करने के अंदाज को देखता है। वो आपके साथ रहता है। ईश्वर आपको चाहता है, ईश्वर आपको देखता है, आपको पकड़ना चाहता है, लेकिन आप किसे पकड़ते हैं? आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, या आप शैतान को पकड़ना चाहते हैं? ये आज़ादी आपके पास है। इसे चुनने की आज़ादी आपको ईश्वर ने दी है और शैतान इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो देखता है आपके हर एक काम को, क्या काम आप करते हैं। वो आपके हर एक बात को सुनता है कि आप क्या बोलते हैं, क्या आप बुरा बोलते हैं या आप अच्छा बोलते हैं, क्या आप अच्छी बातों को देखते हैं, क्या आप अच्छे कामों को करते हैं या आप बुरी बातों को करते हैं और बुरे लोगों के साथ रहते हैं। वो हर एक बात को देखता है। शैतान आपको आजमाइश में डालता है। वो आपको हर एक बात को देखकर आपकी और आपको आजमाइश में डालने की कोशिश करता है। क्या आपके दोस्त हैं? आपके दोस्त हैं, आपने महसूस भी किया होगा। आप दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो आपके दोस्त ही आपको ऑफर भी करते हैं ड्रिंक के लिए, सिगरेट के लिए। क्या आपने उनकी बात को सुना या इनकार करा? ये ईश्वर और शैतान के बीच में एक लड़ाई है जो जीतनी आपको है ईश्वर के नाम से। हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है उन बातों पर जो ईश्वर की और जो शैतान की हैं, क्योंकि शैतान आपको अपनी ओर खींचना चाहेगा, लेकिन आपको शैतान से दूर रहना है और परमेश्वर की ओर मुड़ना है, क्योंकि सच्चा रास्ता ईश्वर का है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो आप सत्य को जानें और सत्य की ओर मुड़ें, क्योंकि शैतान एक झूठा रास्ता दिखाता है। वो वैभव दिखाता है दुनिया का, लेकिन वो झूठा है। क्योंकि हमेशा की जिंदगी तो परमेश्वर में ही है। शैतान आपको परीक्षा में तो डालेगा, वो आपको आजमाइश में तो लाएगा, लेकिन आपको उस आजमाइश से बाहर आना है। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, कि आपको हर एक जो परीक्षा आएगी उससे बाहर आना है, आपको जयवंत होना है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें जीतने के लिए बनाया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीता है, उसने शैतान के ऊपर जीत पाई है, उसने मृत्यु के ऊपर जीत पाई है और वो जी उठा हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए, ताकि उसका विश्वास हम में सदा सदा के लिए बना रहे। हमें कई बार शैतान आपको आपके दोस्त के रूप में बहकाएगा कि आपके दोस्तों में वो ऐसी बातें करेगा कि वो आपको बहकाए, लेकिन आपको अपने दोस्त को भी समझाना और खुद भी उस आजमाइश से बाहर निकलना है। आपको शैतान को अपने ऊपर जीतने नहीं देना, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुतायत की आज़ादी दी है और शैतान आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। आप क्या चाहते हैं, अच्छाई या बुराई, गुड और इविल? आप ही को चूज करना है अच्छाई और बुराई के बीच में,
क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ शैतान भी खड़ा है और ईश्वर भी, लेकिन चुनाव आप ही का है, फैसला आप ही का है कि आप किसे चुनते हैं, आप किसका हाथ थामना चाहते हैं, शैतान की बात को सुनना चाहते हैं या परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, सच्चाई के रास्ते पर। अदन के बगीचे में सिर्फ आदम और हवा ही नहीं थे अकेले, उनके आसपास सांप के रूप में एक शैतान भी था। शैतान ने आदम और हवा को बहकाया और पापी बनाया। उसने उन्हें बहकाया कि वो उस फल को खाएं जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था। उन्होंने उस फल को खाया, उसका स्वाद तो लिया, वो स्वाद अच्छा तो था, लेकिन वो थोड़ी ही देर का था, क्योंकि शैतान का वैभव थोड़ी ही देर का होता है। परमेश्वर की सच्चाई सदा की है और परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया और उन्हें उस रेगिस्तान की गर्मी में डाल दिया जहाँ पे अदन की वाटिका का सुख नहीं था। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आजमाइश से बाहर निकाल ले? आप शैतान के साथ रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सारी चीज़ें दे आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, उससे भी बढ़ के देगा अगर आपका चुनाव अच्छा होगा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास बने रहें, वो शैतान के पास नहीं बल्कि मेरे पास आए, मुझसे प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको हिम्मत और ताकत देता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ सदा बने रहें। आप चुनाव करें अच्छे और बुरे के बीच में, गुड और ईविल के बीच में। आप कमेंट भी करें, करके बताएं मुझे कि आपने क्या चुना अपने लिए। आप अपनी जगह लोकेशन का नाम लिखें और उसके आगे लिखें गुड या ईविल। आपने क्या सोचा है, आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? आप चाहते हैं गुड तो लिखें जगह का नाम और गुड लिखें, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप अच्छाई के रास्ते को पहचानें। आजकल आप यूज़ करते हैं, आप ये मैसेज भी सुन रहे हो तो अपने मोबाइल पे ही सुन रहे होगे ज़रूर से। आपके मोबाइल में दोनों ही चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि आजकल एआई का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आपके मोबाइल में भी है। यूट्यूब इसी का ही यूज़ करता है। आप जो मैसेज टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, वही उसी तरह के मैसेज आपके यूट्यूब में फॉलो होने लगते हैं। आपकी सर्च में उसी तरह के मैसेज एक्टिविटी दिखाने लगता है। आप अगर चुनेंगे उसमें आपने इस मैसेज को सुना है तो आप इस मैसेज की तरह और भी मैसेजेस फॉलो करेंगे अपने YouTube में। लेकिन अगर आपने उसमें लिखा है कि कुछ गलत बातों को आप चुनते हैं, उसमें सर्च करते हैं, तो फिर वही गलत बातें ही उसमें दिखाई देंगी। शैतान आपको बहकाता है इस तरह भी, वो क्योंकि आप पे नज़र रखता है, एआई के रूप में भी नज़र रखता है वो। अगर आप उसमें गलत बातों को टाइप करेंगे तो वो आपकी गलत बातों को ही आपको दिखाएगा YouTube में, वो ही आपको दिखाएगा बार बार कि जो आपने सर्च करा था उस ही की गलत तरह के वीडियोस आपको पॉपुलेट होने लग जाएंगे आपके सर्च इंजन में। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, शैतानी ताकतों से बचें और अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि रोमन 8:37 में लिखा है वी आर मोर देन दी कॉन्करर्स देन थ्रू हिम। उसने हमको बलवंत बनाया है, जयवंत बनाया है अपने में, कि हम हर एक बात पे विजयी हो जाएं, जो बुराई की है उस पर विजयी प्राप्त करें और अपने जीवन में अपने मकसद में कामयाब हो। मुझे मदद कहाँ से मिलती है? मुझे मदद, हिम्मत और ताकत, हौसला ईश्वर से मिलता है, जिसने मेरे लिए, सिर्फ मेरे पापों के लिए अपना कीमती लहू बहाया, मुझे हर एक बीमारी से मुक्त किया, हर एक तरह की तकलीफ़ों से उसने मुक्त करने के लिए अपने प्राण क्रूस पर दे दिए, ताकि मैं बहुतायत का जीवन पाऊँ प्रभु यीशु मसीह में। अपने जीवन में हर एक तरह की मुश्किलों से बाहर निकल आऊँ, इसलिए ईश्वर ने अपनी जान क्रूस पर दी, ताकि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। यीशु मसीह आपके साथ है, के साथ वो रहना चाहता है। आप ईश्वर को पहचानें, वो आप ही के पास खड़ा है, आप ही की बातों को सुन रहा है, आप ही को देख रहा है। आप उसे पहचानें और उससे बात करें। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको अपनी बहुतायत की आशीषों से माला माल करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा मेरी आशीषों में बढ़े और मुझ में सदा बना रहे। यीशु मसीह आपके साथ हैं। आप सभी को शलोम। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे उस चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चेक करना बिल्कुल ना भूलें।
के